का नाम आता है, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। आरएसएस को आप लोग नहीं जानते, आरएसएस को आप लोग नहीं जानते हो। वही आपकी असली जो है माननीय चेयरमैन साहब है। आरएसएस में विचार हैं तुमको पीछे ले जाने का, आगे ले जाने का नहीं, तुमको पीछे ले जाने का। प्रधानमंत्री भाषणों में दे रहे हैं कि आज इंडिया का गठन हुआ, तमाम विपक्षी पार्टियां एक होकर के इंडिया बनाया है। और प्रधानमंत्री भाषण राजस्थान में क्या दे रहे थे कि इंडिया वाले सनातन को खत्म करना चाह रहे। सनातन क्या है आप लोग जानते हैं? सनातन क्या है? सनातन वो चीज है जहां पर ऊंच नीच है, जहां पर छुआछूत है, जहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। शूद्रों का हाथ से पानी मत पियो। यहां पर मैं समझ रहा हूं सब शूद्र लोग आए। शूद्रों के हाथ का पानी न पियो, शूद्र मंदिर में न घुसने पावे। ये मुर्मू आदिवासी कानपुर में एक राष्ट्रपति भी बनाया, क्या नाम है? राम कोविंद। राम कोविंद किस बिरादरी के थे? कोरी शूद्र बिरादरी के थे। उड़ीसा के मंदिर में देखा, राष्ट्रपति से बड़ा पद भारत में कोई पद नहीं है, लेकिन वो आदमी मंदिर में नहीं घुसने पाया, मंदिर में नहीं घुसने पाया। आपकी क्या हैसियत है? आप कैसे मंदिर में बाबा जी घुस पाओगे? घुस पाओगे? नहीं घुस पाओगे बाबा जी। योगी के यहाँ तो महंत और पुजारी अपने भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक अमेरिकी पत्रकार एक आरएसएस के लोगों से, आरएसएस का व्यक्ति था जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था, उससे इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में एक बात आई। उस अमेरिकी पत्रकार ने ब्राह्मण से पूछा कि आप बताओ, दुनिया में जब भी शोषण हुआ है किसी के प्रति, जब भी किसी को मारा पीटा गया है, उसे अपमानित किया गया है, दुनिया के हर देशों में क्रांति हुई है। और भारत में भले शोषण हो रहा हो, जिसकी आबादी हम लोग 85% गिनते हैं। पत्रकार ने कहा कि जिनकी आबादी 85% है, वो कभी क्रांति नहीं किया, वो कभी क्रांति नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो उस ब्राह्मण ने कहा, उस ब्राह्मण ने क्या कहा जानते हो? उसने कहा कि ये पिछड़े दलित ये बच्चा पैदा करना जानते हैं, लेकिन उसका नाम रखना नहीं जानते। बिना पंडित जी के उसका नाम नहीं रखा जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है कि आप लोग अपना नाम अपने बच्चे का रखना शुरू कर दिए, लेकिन उसके नीचे की लाइन मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई मकान बनवाएंगे। वो ब्राह्मण कह रहा था कि पिछड़े और दलित समाज के लोग कोई बढ़िया सा मकान बनवा लेंगे तो बिना मेरे पूछे वो घर में घुस नहीं सकते, बिना मुझसे पूछे वो अपने घर में घुस नहीं सकते। और चलो आगे की लाइन उस ब्राह्मण ने क्या कहा? ये शादियां कर सकते हैं, लेकिन उसकी तारीख मैं बताऊंगा, उसकी तारीख मैं बताऊंगा। आप जाते हो तारीख पूछने की? नहीं बताओ, जाते हो कि नहीं? अगर वो तारीख नहीं बताएगा तो आप अपनी बेटी की और बेटे की शादी नहीं करोगे। है कि नहीं है? और उसने कहा कि अगर कोई पिछड़ा और दलित व्यापार करेगा, 100 मुहूर्त निकालने के लिए मेरे पास आता। और उसने ये भी कहा, जिस समाज में
अपने लिए फैसला करने के लिए एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, होश नहीं है, जिसको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है, अपने लिए फैसला नहीं कर सकता है, जो अपने माता पिता से ज्यादा देवी देवताओं पर विश्वास करता है। माता पिता की बात कर देगा, लेकिन देवी देवता जो योगी और मोदी के हैं उस पर भरोसा कर लेगा। कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? कोई बीमारी जब आ जाएगी तो बीमारी के लिए क्या करोगे? बीमारी के लिए अपना दोष नहीं कहोगे कि देवता नाराज हो गया है, और जब देवता नाराज हो गया तो आप कहां चले जाते हो? तो ऐसे लोग हैं कि जो अपने जीवन की तरक्की के लिए सब निर्णय ले ही नहीं पाते हैं, इसलिए ये हम लोगों के बीच में आते हैं। आएंगे, जरा सा बता देंगे। गंगा प्रसाद पाल जी के गांव में चले गए, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद मौर्य के गांव में चले गए, रणजीत सिंह चौहान के घर में चले गए, महिलाएं आ गई, बच्चे आ गए, और बता दें कि अरे ये सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव आया था। सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव जो आया था तुम्हारे बीच में क्या बता करके गया है? उसने तो तुम्हारा हिस्सा खा लिया। पालो का हिस्सा अहिर ले गया, गलेरिया का हिस्सा अहिर ले गया, चौहान का हिस्सा अहिर ले गया, काछी का हिस्सा अहिर ले गया, और जब बता देगा तो आप लोग क्या करोगे? गलेरिया सुरेंद्र प्रताप सिंह को गाली देना शुरू करेगा, अखिलेश यादव को गाली देना शुरू करेगा, मुलायम सिंह यादव को गाली देना शुरू करेगा। लेकिन ये पाल समाज के लोगों, चौहान समाज के लोगों, बिंद निषाद लोधी समाज के लोगों, इस सवाल को मैं इसलिए बता रहा हूं कि चाहे बिरादरी का ही क्यों न हो, चाहे बिरादरी का ही क्यों न हो, लेकिन अगर आपके बच्चों की तरक्की की बात नहीं करता, आपके बच्चों की तरक्की के लिए काम नहीं करता, जैसे अयोध्या प्रसाद पाल ने अपनी बेटियों के लिए 20,000 रुपया नहीं दिया, उसको दिया तो मुलायम सिंह यादव ने दिया। इसलिए जब मुलायम सिंह यादव जी यहाँ पर सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव को जिला अध्यक्ष बनाए हैं, तो इनके बताए हुए रास्ते पर, चाहे पाल होगा, चाहे चौहान होगा, चाहे निषाद होगा, चाहे बिंद होगा, सभी लोगों को एक साथ चलना होगा, सभी लोगों को एक साथ चलना होगा। और जब चलना आप सीख जाओगे तो जो फतेहपुर जनपद की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि लोकसभा का चुनाव आपने यहां से विधानसभा में 25,000 वोटों से जिताया है, तो जैसे माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है, कितने वोटों से जिताओगे? 50। कितने? 50,000। जोर से हाथ उठा करके बताइए तब हम लोग समझे। 50,000। क्या है मामला? पूरा मामला है। तब बिरादरी तो नहीं देखोगे? कोई बिरादरी नहीं देखोगे ना? नहीं देखोगे ना? तो इसको कैसे करोगे आप? काम कैसे करोगे? आपको अपने बूथों को मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपने बूथों को मजबूत करना पड़ेगा। सेक्टर प्रभारी लोग, बूथ के प्रभारी लोग, आपको हर जाति मजहब के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ेगा, और उनको बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, जिससे कि समाजवादी झंडे में के नीचे जो भी प्रत्याशी आवे, तो चाहे यादव हो, चाहे पाल हो, चाहे लोधी हो, चाहे निषाद हो, चाहे मौर्य हो, विश्वकर्मा हो, लोहार हो, कुम्हार हो, मुसलमान हो, सभी जात मजहब के लोग अपने बूथ से जिता दें, अपने बूथ से जिता दें। और जब अपने अपने बूथ से जिता दोगे तो लोकसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। फतेहपुर में गांव के बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं ना? खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? कोई 1 रन बनाता है, कोई 2 रन बनाता है, कोई 4 रन बनाता है। लेकिन फतेहपुर के लोगों, आप लोग 6 विधानसभा में छक्का मार देना, छक्का मार देना।
और छक्का ऐसा हो कि आपकी हुसैनगंज विधानसभा उन 5 विधानसभाओं से नंबर 1 पर रहे। ये बात आप संकल्प लेते हो कि नहीं? अगर उन 6 विधानसभाओं में हुसैनगंज विधानसभा नंबर 1 पर रहेगी जीत में, तो साहब मौर्य जी का विधायक जी का कद बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। राजकुमार मौर्य जी का कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गंगा प्रसाद पाल का कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रणजीत सिंह चौहान का कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब इन लोगों का कद बढ़ गया तो आप लोगों का कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और कोई विधायक मंत्री हुआ है जो आप लोगों के बीच में ऐसी मीटिंग करता है? ये तो हर गांव में कर रही है, गली कीचों में जा रही हैं। और इनकी जरूरत पड़ती है तो जैसे आज मैं इलाहाबाद से आप लोगों के बीच में आया हूं, तो वैसे उषा मौर्य को इलाहाबाद भी जाना पड़ता है। इस काम के लिए जाना पड़ता है पूरे प्रदेश में। इसलिए कभी हो सकता है कि ज्यादा अंतराल हो जाए कि आप लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाई है, तो उससे घबराना मत, इससे घबराना मत। ये आपकी ताकत को और जगह मजबूत करने के लिए जाती हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये आप लोगों के बीच में हमेशा कहीं न कहीं आपको उपस्थित मिलती है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक ताकत के साथ कि यहाँ की जीत आदरणीय सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव की जीत होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके हम लोगों को भरोसा दीजिए कि यह लोकसभा का 2024 का चुनाव सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में लोकसभा की आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवादी।